नरेंद्र मोदी ने आज आपको बता दें खला और सैटेलाइट कंपनियों की आला तरीन तंजीम इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इफ्तिताह किया है। आपको बता दें इस एसोसिएशन में कई हिंदुस्तानी और आलमी कंपनियां शामिल हैं जिनके पास खलाई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के मैदान में जदीद तरीन सलाहियतें मौजूद है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान को खुद इन्हिसार तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता और खलाई शोबे में रहनुमा बनाने के लिए ये एसोसिएशन हुकूमत के लिए पॉलिसी की वकालत करेगी और उनके साथ हम आहंगी कायम करेगी। टेक्नोलॉजी जब सबकी पहुंच में होती है तब कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, इसका एक और उदाहरण डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आज अगर भारत दुनिया की टॉप की डिजिटल इकोनॉमी में से एक है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हमने डेटा की ताकत को गरीब से गरीब को भी सुलभ बनाया है। इसलिए आज जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं तब हमें उस नागरिक को याद रखना है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। हमें याद रखना है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी से हमें दूर सुदूर के गांव में गरीब से गरीब को उत्तम रिमोट हेल्थ केयर, बेहतर वर्चुअल एजुकेशन, नेचुरल डिजास्टर से बेहतर और प्रभावी सुरक्षा, ऐसे अनेक समाधान देश के हर वर्ग, हर कोने तक पहुंचाने हैं। और हम सब जानते हैं कि इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान हो सकता है। साथियों, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसके पास अंतरिक्ष में एंड टू एंड कैपेबिलिटी है। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के सभी पहलुओं जैसे सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, एप्लीकेशन से लेकर इंटरप्लैनेटरी मिशन में महारत हासिल की है। हमने एफिशिएंसी को अपने ब्रांड का अहम हिस्सा बनाया है। आज जब इंफॉर्मेशन एज से हम स्पेस एज की तरफ बढ़ रहे हैं तब इस एफिशिएंसी की ब्रांड वैल्यू को हमें और सशक्त करना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी को हमें निरंतर प्रमोट करना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।